चंद्रलोक कचौड़ी के मालिक प्रदीप गुप्ता बच्चा के निधन पर शोक। अल्प समय में अपने स्वाद व गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध चंद्रलोक कचौड़ी के मालिक प्रदीप गुप्ता बच्चा डेंगू से असामयिक निधन पर व्यापारी एकता समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री विजय गुप्ता की अध्यक्षता में एक शोक सभा का आयोजन वैष्णो वाटिका महेवा प्रयागराज में किया गया, जिसमें उपस्थित व्यापारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति, शोकाकुल परिवार को यह महान दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। शोक सभा में उपस्थित उज्ज्वल रमन सिंह सांसद, प्रो रीता बहुगुणा जोशी पूर्व सांसद, मां गणेश चंद्र केसरवानी महापौर, विदुप अग्रहरी राष्ट्रीय अध्यक्ष अग्रहरी समाज संजय संदीप गुप्ता, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, सुजीत गुप्ता, अजय गुप्ता, संजय गुप्ता, सुमित वैश्य, सचिन गुप्ता, राजू गुप्ता, राजकुमार गुप्ता आदि ने दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि स्वभाव से सरल बच्चा ने हमेशा व्यवसाय में गुणवत्ता को प्राथमिकता दी तथा यदि कोई गरीब भूखा आ जाता था तो उसे निःशुल्क भी भोजन कराते, साथ ही सामाजिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे। इस अवसर पर बड़े भाई संदीप गुप्ता ने बताया कि विगत दिनों प्रदीप गुप्ता बच्चा चित्रकूट घूमने गए थे, लौटकर आए तो बुखार आ गया। उन्हें जीवन ज्योति अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन बुखार नहीं उतर रहा था, साथ ही शुगर ने परेशान कर रखा था। उसके बाद उन्हें PGI लखनऊ में भर्ती किया गया, वहां पर जांच करने में पाया कि डेंगू है। 2 सप्ताह तक रहे और 5 अगस्त को उनका निधन हो गया। प्रदीप गुप्ता बच्चा अपने पीछे अपनी पत्नी श्रीमती शिल्पी गुप्ता, 15 वर्ष की बेटी मीठी और 8 वर्ष का बेटा मीत छोड़ गए हैं। बड़ी दुखदायी स्थिति होती है जब कोई युवा, और वो भी ऐसा युवा जो समाज में अपनी पहचान बनाए हो, लोकप्रिय हो, हंसमुख हो, और अचानक उसका जीवन ईश्वर छीन ले, तो बड़ा दुख का विषय होता है। प्रदीप बच्चा जो थे ये बहुत ही लोकप्रिय युवा थे, ऊर्जा से भरे हुए, लवलेस, समाज में निरंतर सक्रिय रहते थे। उनका जाना देखिए आप, कितनी बड़ी भीड़ आज नैनो में एकत्रित थी। उनके छोटे बच्चे, उनकी पत्नी, उनकी माँ मतलब स्तब्ध है, भाई सब लोग स्तब्ध है, क्योंकि 40 साल के उनकी आयु में चले जाना ये असहनीय दुख है। और मैं भी उनकी इस कष्ट के साथ शामिल हूँ, और अब यही कह सकती हूँ कि उन्होंने जो अपना प्रेम और जो अपना एक लोकप्रियता हम लोगों के घर में छोड़ी हुई ऐसी बरकरार रहेगी, और कि पूरा परिवार इस दुख को सहन कर सके, ऐसा ईश्वर को संभल है। हम लोग तो हमेशा परिवार के साथ खड़े होने के लिए करते हैं, अपने परिवार की उससे प्रयागराज के प्रतिष्ठित व्यवसायी प्रदीप गुप्ता जी बच्चा भाई के निधन से निश्चित रूप से व्यापार जगत में एक शोक का लहर है। और इस प्रकार से उनका सामाजिक आचरण था, अनेक प्रयाग के सामाजिक जीवन में उनका सहयोग रहता था, अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों से भी वो जुड़े रहते थे और निरंतर अपने व्यवसाय के माध्यम से अन्य लोगों को भी प्रेरित करने का काम करते थे। उनके निधन पर निश्चित रूप से हम सब लोग दुखी हैं। मैं उनके ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ, उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। सत सत नमन। 5 अगस्त को निधन हुआ, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि हम लोग तो बीच में हैं। और वैसे ही जिस अंदाज में बोलते थे, जिस अंदाज से मीठी बात, जिस अंदाज से भैया भैया करके हम लोग से छोटे थे, लेकिन उनका जो बोल चाल था ऐसा लगता था कि आज हम लोग के बीच में हैं और कान में उनकी बातें गूंजती। ऐसे मेहनती व्यक्ति बिरले ही मिलते हैं जो उन्होंने जमीन से सफर किया, एक छोटी सी गोमती में लगा के कचौड़ी बेल के यहाँ तक कि उन्होंने प्लेट भी धोया और आज उस स्तर पे पहुंचाया कि चंदलोक कचौड़ी के नाम पूरे हिंदुस्तान में लिया जाता है। यहाँ पर महाकुंभ हुआ तो लोग कहते थे कि हम आए हैं, चलो चंदलोक कचौड़ी में कचौड़ी का स्वाद ले ले, क्योंकि हम दोबारा इलाहाबाद आए या ना आए। तो ऐसा नाम है चंदलोक कचौड़ी का। अब प्रदीप बच्चा भाई हमेशा
उस नाम से अमर रहेंगे और हमेशा नाम उनका जन जन के अंदर गूंजता रहेगा। विजय गुप्ता, व्यापारी एकता समिति प्रदेश अध्यक्ष। कारोबार वाले व्यक्ति थे और जिस तरीके से समाज में उसका सबके प्रति लगाव और प्रेम, निश्चित तौर से हम यही कहेंगे। आज हम श्रद्धांजलि देने आए हैं और नमन करते हैं उनकी याद को। और लेकिन जिस तरीके से गुप्ता जी का असामयिक मृत्यु खाली उनके परिवार की ही क्षति नहीं, पूरे समाज की और उन सभी लोगों की क्षति। इतनी छोटी उम्र में बिना किसी बीमारी के उनका निधन होना एक बहुत, एक मैं कहूँ कि एक गैप छोड़ दिया जो है पूरे सबके जीवन में। जो है अभी उनका बहुत ही सुंदर भविष्य था, आगे उनकी बहुत ही सुंदर जो है आगे बढ़ने का, जितनी लगन जितनी मेहनत के साथ अपने काम को करते हुए शायद ही कोई व्यक्ति इतना कर सकता है, लेकिन भगवान को शायद मंजूर नहीं था। प्रभु श्री राम अपने चरणों में उनको स्थान दें, यही हम कामना करते हैं। और परिवार के इस दुख की घड़ी में ये सहन शक्ति दे कि वो सहन कर सके इस क्षति को, यही हम कामना करते हैं। और बच्चों का आगे चलकर भविष्य भगवान से यही कामना करेंगे कि सुंदर हो, अच्छा हो और आगे बढ़े। और उनकी छाया हम लोग बच्चों में देखते हैं, प्रतिबिंब उनकी हम लोग बच्चों में देखते हैं। तो बच्चे आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर से ये आत्मा को कहीं न कहीं शांति मिलेगी, यही भगवान श्री राम से हमारी प्रार्थना। मेडिकल की सुविधा न, आज भी यहाँ आदमी बीमार होता है तो कहीं ना कहीं पीजीआई, कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पतालों में, लखनऊ में या दिल्ली में जाना पड़ता है। अगर प्रयागराज में ये सुविधाएं होती, अगर अच्छे और बेहतर डॉक्टर होते और बेहतर मेडिकल सुविधा होती तो कहीं ना कहीं शायद हम ऐसे लोगों को बचा पाने में सक्षम। हमने लोकसभा में कई बार इस मामले को उठाया भी कि प्रयागराज में एम्स होना चाहिए। और मैं अभी भी सरकारों से ये कहूंगा, हमारी गुजारिश अपील है कि प्रयागराज को अगर एम्स मिल जाए तो हो सकता है लाखों लोगों की जान बचे। और खाली प्रयागराज नहीं, अगल बगल के क्षेत्रों के जो लोग आते हैं, मध्य प्रदेश के लोग आते हैं, अगल बगल राज्यों के, अगल बगल जिलों के लोगों की भी जान बच सकती है। प्रयागराज में अभी भी हमको लगता है कि मेडिकल सुविधाओं का अभाव है और जो समय निकल जाता है, जो शुरुआत के 4-5 दिन निकल जाते हैं जांचों में और अच्छी सुविधा न मिलने के कारण, वही कहीं न कहीं कारण बनते हैं कि व्यक्ति को हम बचा नहीं पाते। तो आज डी गुप्ता जी के निधन पर मुझे ये चीजों का एहसास और ज्यादा प्रबल हुआ कि अगर शायद एम्स रहा होता, शायद बेहतर मेडिकल सुविधा रही होती तो हम बचाने में कामयाब रहे होते। इस बात का दुख हम लोगों को हमेशा रहेगा कि प्रयागराज आज भी मेडिकल क्षेत्र में अछूता है।